Hey guys, welcome back to the Topper Squad. So today we will start chapter 4, that is microeconomics, price elasticity of demand. Lecture 1, full one shot completion. It's real, okay. Actually it's wrong. It's lecture 1 only. Okay. So we will try to complete it till Saturday, okay? Till Saturday or Sunday. Okay, MP Board Excellence by Mitisha Gulati, Topper Squad. So without wasting the time, we will just start our chapter, price elasticity of demand. Okay, now as we have studied the law of demand in chapter 3, demand chapter. Law of demand, what law of demand says? The law of demand refers to the Law of demand refers to the inverse relationship between price and quantity, the price and quantity demanding, keeping other factor constant. This is also known as first law of purchase. Okay. अब लॉ ऑफ डिमांड हमें क्वांटिटी बताता है या क्वालिटेटिव है? क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है या क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है? ऑब्वियसली क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है वो। हमें मैं अगर बोलूँ प्राइस कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है, तो ये हमें बता रहा है क्वालिटी। क्वांटिटी में बता रहा कि 2% प्राइस बढ़ रही है तो 1% प्राइस घट रही है, ये नहीं बता रहा। हमें सिर्फ वो बता रहा है कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, सिर्फ इतना बता रहा है। तो इसलिए इसको बोलेंगे क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, और इसको हम फ्लो कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, वो आपको पता है क्यों। ठीक है, फिर क्योंकि ये हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हुई, प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ी। ठीक है, अब प्राइस गोस अप, डिमांड गोस डाउन, बट बाय हाउ मच ये हमें नहीं बताता। सेकेंड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, जो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा वो है क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, और जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि वो हमें मैग्नीट्यूड बताएगा। वो बताएगा कितनी परसेंट प्राइस बढ़ी तो कितनी परसेंट डिमांड गिरी, ये हमें बताएगा। तो ये याद रखना कि जो डिमांड है वो क्वांटिटेटिव नहीं है, वो क्वालिटेटिव है, और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्वांटिटेटिव है। क्या है? क्वांटिटेटिव, क्योंकि वो हमें नंबर बता रही है। ठीक है, तो कितना असर होगा, मतलब कितना असर होगा वो हमें बताएगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस। ओके, नाउ लेट्स मूव हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने हमें ये बताया था। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी वॉज pioneered by Alfred Marshall in his book Principles of Economics। एल्फ्रेड मार्शल ने ये जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, इसने अपनी बुक एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक में लिखी है। कौन सी बुक है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। He argued that the law of demand is incomplete without measuring how strongly consumers react to price fluctuations। ठीक है, तो ये बता रहे कि इसने एल्फ्रेड मार्शल ने आर्ग्यू किया इसके ऊपर कि लॉ ऑफ डिमांड हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है, मतलब वो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। वो सिर्फ हमें क्वालिटी बताता है कि अगर डायरेक्शंस बताता है कि अगर प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हुई। ये नहीं बताता कि अगर 2% प्राइस कम हुई तो 10% से डिमांड बढ़ी, ये हमें नहीं बताता। तो इसलिए ये इनकम्प्लीट है। तो इसलिए इसने स्ट्रांगली आर्ग्यू किया और बोला कि मैं एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ला रहा हूँ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम ये जो डिमांड का चैप्टर है उसको भी मतलब जो इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इलास्टिसिटी इज एसेंशियल इन इकोनॉमिक थ्योरी फॉर फोरकास्टिंग मार्केट रिएक्शन। मार्केट रिएक्शंस के लिए इट्स रियली नेसेसरी इलास्टिक। अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, ये फॉर एग्जांपल ये पेंसिल दिख रही है, आई थिंक से दिख रही होगी, है ना? तो ये पेंसिल है। अब मैं इसको खींच रही हूँ, मतलब
खींच रही हूँ, ये बड़ी हुई, थोड़ी सी भी हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई ना, और खींचती हूँ, अरे खिंचा खिंचा खिंचा, हो ही नहीं रही बड़ी यार। तो ये क्या है, इन इलास्टिक, इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा, हम इसको ऐसे खींच रहे हैं ना, इस पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा। अब मान लो मेरे पास एक रबर बैंड है, रबर बैंड कैसे लाऊं, मान लो, इमेजिन करो, ठीक है। तो ये मेरे पास रबर बैंड है, ठीक है, रबर बैंड है, मैंने उसको खींच रही हूँ, मैं रबर बैंड को खींच रही हूँ, 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 रबर बैंड क्या है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा, तो वो इलास्टिक है। ये रबर बैंड को खींच रही हूँ मैं, ये इलास्टिक है। पर मैं पेंसिल को खींच रही हूँ, ये बड़ी हो रही है, नहीं हो रही, उतनी की उतनी है। ये देखो, ये पेंसिल इतनी है, अब मैं इसको खींच रही हूँ तो भी ये इतनी है, तो मतलब ये इन इलास्टिक है। और अगर रबर बैंड को मैं ऐसे ऐसे खींच रही हूँ तो वो खिंच रहा है, इसको जितना खींच रहे हो खिंच रहा है, हाँ एंड में जाकर टूट जाएगा, पर खिंच रहा है, तो वो इलास्टिक है, वो इलास्टिक है, ठीक है, इलास्टिक है। समझ में आया? तो इन इलास्टिक और इलास्टिक समझ में आया? इलास्टिक मतलब खींच पा रहा है, हम खींच पा रहे हैं किसको, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ रबर बैंड ही है, रबर बैंड को आप खींच रहे हो तो वो खींच रहा है, तो वो इलास्टिक है। अब पेंसिल को आप खींच रहे हो, भाई बड़ी हो जा, बड़ी हो जा, खींच ही नहीं रही, इतनी की इतनी है, तो means this is inelastic. Understood? Now let's move on. Okay. Dimension of elasticity. So there are 3 dimensions of elasticity. How much dimensions? 3 dimensions. So now there is 3 dimensions of elasticity. How much? 3. So अब इस पे ध्यान मत दो, अभी रुक जाओ, इसको मैं बाद में बताऊँ। आप ये करो कि हमने क्या पढ़ा था, फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड और फैक्टर्स ऑफ मार्केट डिमांड हमने पढ़ा था। ओके, अब हमने क्या देखा था, किन किन फैक्टर से इफेक्ट करता है, प्राइस, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्रॉस डिमांड, मीन्स क्रॉस मतलब सब्सटीट्यूट, वही मान लो, क्रॉस डिमांड मतलब क्या, सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसको हम क्रॉस डिमांड बोलते हैं, ठीक है। आई तुम्हें पता है क्रॉस डिमांड मतलब क्या होता है, पता है? अच्छा सॉरी, सुनो सुनो मैं बता देती हूँ, शायद मैंने डिमांड के चैप्टर में बताया, चलो छोड़ो उसको, मैं फिर से बता देती हूँ, ठीक है। क्रॉस डिमांड ये होती है, मीन्स क्रॉस डिमांड रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड, जो क्रॉस डिमांड होती है, क्रॉस डिमांड रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड और ऑफ डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी, जो डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अदर थिंग्स रिमेन द सेम। मतलब क्या बोला इसने, क्रॉस डिमांड मतलब क्या होता है, देखो देखो, क्रॉस डिमांड रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी, उस गिवन कमोडिटी की डिमांड, एंड द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो प्राइस है या गुड्स बोलो या कमोडिटीज बोल लो, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज और फिर सारी चीज़ों को सेम रहने दो, अदर थिंग्स रिमेन दी सेम कांस्टेंट। देखो क्या होगा, क्रॉस डिमांड रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ गिवन कमोडिटी एंड प्राइस रिलेटेड ऑफ द कमोडिटी, प्राइस रिलेटेड ऑफ कमोडिटी, कीपिंग या अदर थिंग्स विल रिमेन सेम। इतना ये है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड हम सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोनों को बोलते हैं, ठीक है। तो इससे अब देखो, ये बहुत सारी चीज़ों से डिमांड को इफेक्ट होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, या आप बोल लो क्रॉस डिमांड भी बोल सकते हो, क्रॉस डिमांड, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, और प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, और क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, 3 चीज़। और भी बहुत सारी है, जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गया, और क्या था, एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस इन फ्यूचर हो गया, बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा, ठीक है। अब क्या करना है, तो ये 3 चीज़ें मान लो, क्या क्या, पहला प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, सेकेंड जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और तीसरा मान लो क्रॉस डिमांड और एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें हैं,
अब देखो डायमेंशंस ऑफ इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। इसको आप ऐसे याद रखोगे। देखो मैंने इसलिए बताया कि प्राइस याद रखो, इनकम याद रखो, क्रॉस याद रखो, क्रॉस डिमांड याद रखो। तो प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी आपको याद ही हो जाएगा। अब डायमेंशंस ऑफ इलास्टिसिटी समझ में आए, 3 है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। Percentage change in demand due to percentage change in own price of the commodity। देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब देखो अब मैं आपको इधर करके दिखाती हूँ, ठीक है, तो ये समझना। ठीक है, तो अब देखो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, अब मैं इसका आपको फॉर्मूला बता रही हूँ कैसे करना है। देखो सुन, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, कौन सा लूँ, रेड लूँ, ब्लू लेती हूँ, चलो ठीक है। अब पहले ऊपर लिख दो, क्या लिखोगे आप, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज क्वांटिटी इन क्वांटिटी डिमांड, थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है, परसेंटेज समझाती हूँ। पहले क्या करो, बना लो, एक लिख लो प्राइस, इनकम और क्रॉस, लिख लिया आपने। अब ऊपर न्यूमरेटर में लिख दो, न्यूमरेटर में तीनों में लिख दो, प्राइस, इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी में तीनों में लिख दो, क्या लिख दो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। फर्स्ट देखो चेंज आप ऐसे लिखना, चेंज को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, तो ऐसे लिख, परसेंटेज चेंज क्वांटिटी इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में ऐसे लिख दो, ठीक है, न्यूमरेटर में ऐसे लिख दो, परसेंटेज चेंज, ये चेंज का साइन है, ठीक है, क्वांटिटी इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, तीनों में पहले यही लिख दो, तीनों में पहले यही लिख दो। दूसरा, पहले हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख रहे हैं, क्या ले रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ये भूल जाओ कि हाँ ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब नीचे आप क्या लिखोगे, सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अभी इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी साइड पर रखो, पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे। ये हमें बता रहा है, ये हमें यू नो कि क्वांटिटेटिव क्वांटिटी बताता है, ठीक है। अब क्या होगा, मैं अलग कर थोड़ा लिखूँ जिससे आपको समझ में आएगा, चेंज, परसेंटेज चेंज, अब ये क्या लिखा है, प्राइस, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दी, या आप सिर्फ ये लिख सकते हो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन, ऊपर तीनों में यही आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और नीचे क्या आएगा, जो लिखा होगा, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी है तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, या सिर्फ परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी लिखोगे तो भी चलेगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब अगर हम दूसरे की बात करें, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, हमने पहले देखा कि परसेंटेज सब में लिख लिया आप लोगों ने, प्राइस इलास्टिसिटी में समझ में आया, ऊपर पहले लिख लिया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, लिख लिया। अब नीचे क्या लिखोगे, नीचे डिनोमिनेटर में प्राइस इलास्टिसिटी है तो क्या लिखोगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्या लिखोगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है, मैं उसका एग्जांपल देती हूँ, वो प्राइस इलास्टिसिटी का एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो 10% से डिमांड बढ़ गई, 10% से डिमांड बढ़ गई तो 20% से प्राइस गिर गई, तो ये हम बता रहे हैं क्वांटिटी दे रहे हैं ना कि 10% से डिमांड बढ़ गई और 20% से प्राइस गिर गई, बता रहे हैं ना, 20% 10% बता रहे हैं ना, तो ये क्वांटिटेटिव, क्या है, क्वांटिटेटिव, तो ये प्राइस इलास्टिसिटी का एग्जांपल था, लिख लेना, थोड़ा या अच्छा समझ में आएगा।
अब हम आते हैं इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी। अब इनकम इलास्टिसिटी में आप बताओ क्या लिखोगे। ऊपर लिखा परसेंटेज क्वांटिटी डिमांडेड, नीचे क्या लिखोगे डिनोमिनेटर लिखा लिखा वेरी गुड। क्या लिखोगे परसेंटेज। देखो किसी को समझ में आए तो यहाँ समझ लो, परसेंटेज चेंज, ये चेंज का साइन है, ठीक है, ये चेंज का साइन है इन इनकम। किसमें परसेंटेज चेंज इन इनकम, समझ में आया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कि 50% डिमांड बढ़ी, ये इनकम है, इससे प्राइस का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो 50% से डिमांड बढ़ी, 50% से डिमांड बढ़ी, कितने परसेंट से 50% से डिमांड बढ़ी, 100% से इनकम भी बढ़ गई। मतलब 50% से उस चीज़ की डिमांड बढ़ गई और 100% से इनकम भी बढ़ गई। समझ में आया, 50% से डिमांड भी बढ़ गई और 100% से इनकम बढ़ गई। मतलब ये आपको क्वांटिटेटिव बता रहे, तो ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। किस पे आते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी पे आए। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे अब हम ये लिखेंगे कि परसेंटेज चेंज इन क्रॉस, नहीं, हम क्या लिखेंगे, क्रॉस को क्या बोलते थे हम, क्रॉस को क्या बोलते थे, क्रॉस को हम क्या बोलते थे, याद करो मैंने आपको बताया था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बताया था ना। क्योंकि क्रॉस को भी हम क्या बोलते हैं, क्रॉस में भी सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आता है, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में भी सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते हैं। तो दोनों एक ही हुए, एक ही हुए। तो हम क्या लिखेंगे, क्रॉस नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड, ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इतना समझ में आया। इसका एग्जाम्पल दो। इसका एग्जाम्पल है कि 25% से डिमांड बढ़ गई, कितने परसेंट से, 25% से डिमांड बढ़ गई, 25% से डिमांड बढ़ गई, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स 50% से बढ़ गई। अगर 20% से डिमांड बढ़ गई तो 50% से प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी बढ़ गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स भी बढ़ गए। समझ में, अंडरस्टूड, उनकी प्राइस भी बढ़ गई। समझ में, इतना समझ में। क्रॉस इलास्टिसिटी में ये याद रखना कि चेंज इन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मत लिखना। क्या लिखेंगे, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। समझ में आया, अंडरस्टूड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। देखो अब क्या लिखा है इसमें, वही लिखा होगा। प्राइस इलास्टिसिटी में चेंज इन परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू एक्स कमोडिटी मानी, चेंजेस इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो मैंने आपको बताया। इनकम इलास्टिसिटी में यही है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू एक्स, उस एक्स के कारण, उस एक्स के कमोडिटी के कारण परसेंटेज चेंज हो गई। चेंज इन कंज्यूमर इनकम, वाई मतलब चेंज इन इनकम, जो लिखा था वो है। क्रॉस इलास्टिसिटी में आप क्या लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू एक्स, चेंज परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, understood? Now let's move on. Okay, the master formula, elasticity equal to responsiveness to change. Now इसमें देखो, अब क्लियरली, इसको क्लियरली कभी नहीं दिखेगा ना ये, थोड़ा, चलो मैं ही लिख देती हूँ, दिख नहीं रहा तो मैं ही लिख देती हूँ, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शॉर्ट फॉर्म लिखे तो ये रहा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, ईडी। ED is equals to change, ED is equals to, देखो कड़ा भी ना उठ जाओ, ठीक है, तो ED, wait for it, ED is equals to change, percentage change in quantity demanded
ठीक है। फिर परसेंटेज चेंज इन, क्योंकि ये इलास्टिसिटी है डिमांड। तो अगर देखो मैं, हाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है, ये देखो इसमें दिखेगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं बता रही हूँ। क्या इम्पॉर्टेंट नोट है कि अगर आपको मेंशन नहीं हो कि आपको ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने है, ये मेंशन हो कि सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो इस चीज़ की, वो न्यूमेरिकल भी मैं आपको आगे करवाऊंगी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो इस पर्टिकुलर चीज़ की, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो। तो अगर उसमें कुछ भी मेंशन नहीं हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अलावा कुछ भी मेंशन नहीं हो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी ऐसा मेंशन ना हो, तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, आप, अरे यार, आप ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है, आप ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, आप उसको अंडरस्टैंड कर लोगे या उस दिमाग में बिठा लो कि अगर मेंशन नहीं है प्राइस कि क्या क्या निकालना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है या क्या निकालना है, मेंशन नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप सोच लोगे कि हाँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही निकालना है। अगर मेंशन नहीं है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही निकालना है। हाँ, अगर मेंशन है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो फिर आप वो निकालोगे। पर अगर मेंशन कुछ भी मेंशन नहीं है तो फिर आप क्या निकालोगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, अंडरस्टूड। तो समझ में आया क्या बोला मैंने, कि अगर मेंशन ना हो कि ये निकालना है तो आप क्या निकालोगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर मेंशन हो कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है या प्राइस या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, तो फिर आप वो वाले फॉर्मूलाज लगाओगे। नहीं मेंशन है तो ये वाला लगा दो। कभी कभी मेंशन होता है, कभी कभी नहीं होता, ठीक है, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद कर लेना। डायरेक्ट कैलकुलेशंस नोट फॉर टॉपर्स, वी यूज अ नेगेटिव, देखो आंसर कभी कभी नेगेटिव में भी आता है, कभी कभी पॉजिटिव में आता है। यूजुअली जहाँ देखें तो आंसर्स नेगेटिव में आते हैं, आपको नेगेटिव साइन इग्नोर मारना है। अब मैं वो बताऊंगी, वो नेक्स्ट क्लासेस में लेक्चर 2 लेक्चर 3 में मैं आपको बताऊंगी, अभी नहीं। अगर मैं अभी बताऊँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैं लेक्चर 2 लेक्चर 3 में आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो नोट फॉर टॉपर्स, टॉपर्स के लिए नोट है एक कि नोट है टॉपर्स के लिए, वी यूज ए नेगेटिव साइन इन दी फॉर्मूला टू शो द इनवर्स रिलेशनशिप। देखो नेगेटिव साइन, जैसे फॉर एग्जांपल -2 डिग्री आया अपना आंसर, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी वो -2 डिग्री आया, तो जो माइनस साइन होगा उसको आप क्या करोगे, वो आपको बता रहा है कि ये इनवर्स रिलेशन है, कि प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है, इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, बट वी कंसिडर द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर एनालिसिस। वो जो दो है हम उसको ही एग्जामिन करते हैं, वो माइनस को हम इग्नोर मारते हैं, ठीक है। तो सिर्फ 2 को हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 को हम रखते हैं दिमाग में, हम माइनस को इग्नोर ही मारते हैं। तो मैं बताऊंगी क्यों, क्या, कैसे, वो आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। इलास्टिक वर्सेस इनइलास्टिक, समझ में आया आपको। इलास्टिक मतलब असर कम होना, मैं खोल रहा, सॉरी, इलास्टिक मतलब कि भाई मैं ये क्या बोलूँगी, कहाँ है, मैं बस देखो, ये रबड़ बैंड है, खींच रही, वो खींच रहा है, मतलब असर हो रहा है उसमें, मैं खींच रही हूँ तो वो असर दिखा रहा है, वो लंबा हो रहा है, तो मीन्स लार्ज चेंज हो रहा है, चेंज शेप में भी चेंज हो रहा है, लार्ज चेंज हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इलास्टिक डिमांड। जैसे लग्जरी कार्स, एसीज, ब्रांडेड आइटम। अब मैं बताऊंगी ये लग्जरी कार्स आप खींचोगे तो इलास्टिक, ऐसे नहीं, ठीक है। तो मैं आपको ये आगे बताऊंगी, अभी एग्जाम्पल्स भूल जाओ, एग्जाम्पल्स जो है वो आगे बताऊंगी। इन इलास्टिक डिमांड, अरे खींचो भाई, खींचो, नहीं खींच रहा, कोई असर नहीं हो रहा, कोई भी असर नहीं हो रहा, मीन्स स्मॉल या नो चेंज इन इलास्टिक डिमांड, मतलब कोई भी असर नहीं हो रहा, असर हो ही नहीं रहा, तो उसको इन इलास्टिक बोलेंगे।
ठीक है। डिग्री ऑफ इलास्टिक, हाँ ये बाद में पढ़ेंगे, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ टुडे. Okay, so we will do it the next day. Means tomorrow, like in lecture 2, we will do it. Okay, so the mock hall situation, situation. 10 marks test, chapter 4, price elasticity of demand, MP board, hall strategy. Target 100% accuracy, time 10 marks, 10 minutes, sorry. Now, elasticity of demand is a dash concept. क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बोथ या नन, ये आपको आता है, ठीक है. इफ द डिमांड कर्व कैसा होता है, डिमांड कर्व कैसा होता है, वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, ये भी बताना है. हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, अभी पढ़ा, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, जेएम केनीस या रिकार्डो. डिमांड फॉर सॉल्ट इज जनरली, इसको अगर आता हो तो कर लेना, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी, ठीक है. लग्जरी गुड्स लाइक एसी शो डैश इलास्टिसिटी, इसको भी छोड़ देना, 4th और 5th छोड़ देना, 1 2 3 करना, ठीक है. 1 2 3. ओके, नाउ सेक्शन बी, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, 5 मार्क्स, फिल इन द ब्लैंक्स. व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड, जब परसेंटेज चेंज डिमांड में होती है इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इट इज कॉल्ड, यू नो कि प्राइस आ गया तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स मेक डिमांड मोर, वर्टिकल डिमांड कर्व इंडिकेट. अच्छा, ये 2 और 3 छोड़ देना, मैंने पता नहीं कहाँ इसको भी लगा दिया, छोड़ा, ठीक है. अच्छा, नेसेसिटी गुड्स हैव इलास्टिक डिमांड, नहीं ये हमने आज नहीं किया ना. इलास्टिसिटी मेजर्स द मोस्ट, हाँ ये वाला कर लेना. इलास्टिसिटी मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डिमांड, ये ट्रू है फॉल्स ही बता देना, ठीक है. जो मैं किए हैं मैंने सिर्फ वही करने को बोला है, आगे मत करना, मैं बता दूंगी, ठीक है. तो दिस इज द आंसर्स. ओके, सो दिस इज द आंसर्स. थैंक यू टॉपर स्क्वाड. मैं देखो, थैंक यू टॉपर स्क्वाड. Meriting 2026, this topper squad will only give the meriting in 2026. And so topper tip ले लो, always mention responsiveness in definitions, draw curves clearly labeled with P and Q. कर्व्स वाला आगे देखेंगे, ठीक है, अभी नहीं, अभी सिर्फ मैं थोड़ा आपको इससे चैप्टर से थोड़ा फेमिलियर करवा रही हूँ कि भाई फेमिलियर हो जाओ, जैसे डिमांड से करवाए थे ना वैसे इससे करवा रही हूँ, ठीक है. So thank you and do this questions that I have given you, and whatever I had said कि ये questions करो, only you have to do that, क्योंकि आगे के हमने नहीं किया. मुझे लगा मैं आज और पढ़ा दूंगी, पर क्लास ऑलरेडी शायद लंबी हो चुकी है, तो इसलिए मैंने और नहीं पढ़ा है, ठीक है. नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है. तो फिर मैं लेक्चर 2 में पढ़ाऊँगी, तो तब तक के लिए बाय बाय. कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग and study hard, study consistently. Okay, so now I will take a leave. Love you all. Bye bye. Bye bye. Question answers कर लेना.